नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग फिर आपके साथ हैं और आज एक खबर पर बात करने आए हैं। 2025 बिहार के लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि 2025 में वहाँ पर चुनाव होने वाले हैं। चुनाव के कई मुद्दे होंगे, कई मुद्दे हैं। गठबंधन का मुद्दा है, नीतीश कुमार का मुद्दा है, आरजेडी का मुद्दा है, बीजेपी, कांग्रेस, इन सब के मुद्दे हैं, वहाँ के रहने वाले लोगों का मुद्दा है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात इस वक्त जो निकल कर आ रही है वो 2016 में बने एक कानून को लेकर आ रही है और कहा जा रहा है कि उससे पूरा बिहार परेशान है। ना कि सरकार, सिर्फ सरकार ही नहीं, अपोजिशन पार्टी, सहयोगी पार्टी और फिर वहाँ के लोग। ये क्या बात है? ये बात है शराबबंदी। जी हाँ, आपको पता है कि 2016 में नीतीश कुमार ने शराबबंदी का ऐलान किया था और कहा था कि सख्त कानून है शराबबंदी, कोई भी शराब नहीं बिकेगी, नहीं कोई पकड़ा जाएगा पीते हुए। अगर कोई पकड़ा जाएगा पीते हुए तो उसको सीधे जेल भेज दिया जाएगा। और ऐसा होने भी लगा। लेकिन जेल गए लोग, पकड़े गए लोग, लेकिन किसी का पीना नहीं छूटा। अब इससे बहुत बड़ी समस्या शुरू हो गई। अब क्या समस्या शुरू हुई कि इससे दूसरे राज्यों से, दूसरे ज़िलों से शराबें बनकर, कुछ नकली शराबें बिहार में पहुंचने लगी। और ये शराबें इतनी पहुंचने लगी, कहते हैं कि इसने 12,000 करोड़ का एक धंधा बना लिया, यानी कि बिजनेस 12,000 करोड़ रुपए का कमाया गया है अवैध शराब से। आप समझ रहे हैं कि कितना? 12,000 करोड़ का अवैध शराब से बनाया गया है। और ये शराब सबको आराम से मिल जाती है, सबको इजी से अवेलेबल हो जाती है। अगर आप चाहेंगे शराब वहाँ पर लेना, अगर जहाँ पे बंदी है, पर आप अगर अपने कांटेक्ट लगाएंगे, किसी से कहेंगे, तो आपके घर पे, आपकी दुकान पे, आपके ऑफिस में शराब मिल जाएगी। ऐसे आंकड़े बताते हैं। इसके तहत हर रोज़, जी हाँ, ये सब आंकड़े बड़े इंपॉर्टेंट हैं, ये सब समझने की कोशिश कीजिए कि हर रोज़ मिनिमम कम से कम 800 लोग पकड़े जाते हैं शराब का जो ये कानून है इसका उल्लंघन करते हुए। समझ सकते हैं? कहते हैं कि कितने 8 लाख या 6 लाख लोग गिरफ्तार हो चुके हैं, पकड़े गए हैं, छापेमारी होती है, 66,000 लीटर से ज़्यादा की शराब, अवैध शराब पकड़ी गई है। हर रोज़ कोई ना कोई लोग पकड़ा जाता है, हर रोज़ अवैध शराब पकड़ी जाती है, हर रोज़ किसी को अरेस्ट किया जाता है। अब यहाँ से सवाल उठने लगते हैं। सवाल इसलिए भी उठते हैं कि हर तीसरे या चौथे महीने या तीसरे या चौथे हफ्ते आप ये खबर पाएंगे कि बिहार में जहरीली शराब पीने से लोगों की मौत हो गई। कभी ये आंकड़ा 5 का होता है, कभी 10 का होता है, कभी 20 का होता है, कभी 32 का होता है। पर जहरीली शराब ज़बरदस्त आती है। यानी जहरीली शराब का मतलब समझिए कि नकली शराब, जिसमें ना कोई मापदंड देखे जाते हैं, ना जिसमें कोई क्वालिटी चेक होता है, ना जिसमें कुछ होता है। इसके अलावा कच्ची शराब, वो सब आ जाती हैं जिसे लोग पीते हैं और पीने के बाद उनकी तबीयत ख़राब होती है, अस्पताल जाते हैं और अस्पताल में मृत्यु हो जाते हैं। ये सब बराबर चलता आ रहा है। कब से? 2016 से। 2016 से ये सब चलता आ रहा है, कानून बना है, लेकिन कानून का पालन होते होते इतनी बड़ी समस्या बनती जा रही है। इसमें कहा जा रहा है कि ये जो शराब का कानून बना है, इससे तकरीबन 6,000 करोड़ का राजस्व का नुकसान हो रहा है स्टेट को। और मैंने जैसे आपको बताया था कि 12,000 करोड़ का जो नकली अवैध रूप से शराबें आ रही हैं वो लोग कमा चुके हैं। तो ये भी एक मुद्दा बन रहा है कि 6,000 करोड़ का राजस्व का नुकसान हो रहा है स्टेट को, इसको। और दूसरी जो एक समस्या जो आ रही है, वो जो समझने के लिए बात है कि ये कानून बनाया गया, पर इस कानून में आए दिन हर तीसरे महीने कोई ना कोई संशोधन हो जाता है। कहते हैं कि अब तक 4 बार इसको संशोधित कर दिया गया है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर आप समझ लीजिए कि पहले ये था कि आप शराब पीते हुए पकड़े गए, आप सीधे जेल चले जाएंगे। और ऐसा होने लगा कि जेल जाने लगे लोग। लेकिन फिर क्या हुआ कि आप 5,000 रुपये का फ़ाइन दे देंगे
तो आप बच जाएंगे। तो ये संशोधन हुआ, लोग 5,000 का फाइन देने लगे, चीज़ें करने लगे, लेकिन फाइन और ये सब ज़्यादा नहीं आने लगे। एक सबसे बड़ी समस्या जो आई, जिससे कानून व्यवस्था पर सवाल उठने लगा, वो ये आई कि जो गाड़ियां पकड़ी गई शराब ले जाते हुए, अब शराब ले जाते हुए गाड़ी समझिए कि क्या, कि आप अगर किसी सोसाइटी या बिल्डिंग में रहते हैं, आपने गार्ड से कहा, गार्ड आपको जानता है कि भाई मेरे लिए शराब ला दो, गार्ड गया, गार्ड को पता है कि कहाँ पे किस कोने पे शराब मिलती है, पान की दुकान पे मिलती है, डिपार्टमेंटल स्टोर पे मिलती है, उनके अपने लिंक से, तो वो गया और वो बाइक से आपके लिए शराब ला रहा है, और उसकी बाइक पकड़ ली गई, पकड़ लिया गया, वाहन जिसके साथ है उसको सज़ा हुई, और बाइक को थाने में जब्त कर लिया गया। अब थानों में बाइकें इतनी जब्त हो गई कि वहाँ पे जगह ही नहीं रही। तो पहले ये था कि भाई आपको जो इंश्योरेंस है, यानी कि जो गाड़ी का इंश्योरेंस आता है, कि भाई अगर साल का इंश्योरेंस 2 लाख रुपए है, तो उसका 50% आपको देना पड़ेगा। 1 लाख रुपए का जुर्माना देंगे और आप गाड़ी लेके जा सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, लोग गाड़ियाँ ही छोड़ने लगे, इतने बड़े जुर्माना कहाँ से देंगे, तो उसको जाकर 10% और 5% पे कर दिया गया है कि आप केवल 10% ही दीजिए और गाड़ी ले जाइए अपनी, क्योंकि थानों में जगह ही नहीं है, गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ हैं। इसके तहत पुलिस का कहा जाता है कि पुलिस लगती है, पकड़ती है, लेकिन नहीं होता। अब मुद्दा क्या बन रहा है ये भी समझिए, कि ये ज़रूरी है कि छापेमारी हो रही है, पकड़े जा रहे हैं लोग, सब कुछ हो रहा है, लेकिन जो विपक्षी लोग इस पे आरोप लगा रहे हैं, वो आरोप ये लग रहा है कि पकड़े कौन से लोग जा रहे हैं। अब इस पे बड़ी बात है, क्या कोई बड़ा आदमी, क्या कोई बड़े नेता का बच्चा या कोई बड़ा अफसर इसमें पकड़ा गया है? वो शायद गिनती के 1-2 होंगे, उनका कोई नाम भी नहीं आएगा, रिपोर्ट में भी नहीं आएगा, वो सब साफ हो जाएंगे। जो लोग पकड़े जा रहे हैं, जिन लोगों को अरेस्ट किया जा रहा है, सब गरीब हैं, मजलूम हैं, जो अपना काम धंधे के लिए इधर से उधर जाके शराबों को करते हैं, उनको अरेस्ट किया जा रहा है, बाकी किसी को अरेस्ट नहीं किया जा रहा है। अब इस पे तेजस्वी यादव ने कहते हैं कि 12 सवाल पूछे हैं, 12 सवाल में सबसे महत्वपूर्ण सवाल है कि 5-6 राज्यों से अगर शराबें इतने बड़े बड़े ट्रक से आ रही हैं, तो वो पहुंच कैसे रही हैं, आपकी पुलिस कैसे चेक पोस्ट से निकाल रही है। इसमें ये कहा जा रहा है कि पुलिस क्या काम करती है, इस तरह के आरोप विपक्षी निकालते हैं कि अगर 7 ट्रक आ रहे हैं, 7 ट्रक में से 6 ट्रक में जिसमें शराब है उनको निकाल दिया जाता है। एक टूटा फूटा पुराना सा ट्रक या माजदा 1000 या वो, उसको पकड़ लिया जाता है, जिसके अंदर शराब भी नहीं, दूसरे पदार्थ होते हैं, उसको पकड़ के वाहवाही लूटी जाती है और बाकी राज्य में शराब की एंट्री फ्री हो जाती है। इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। एक पत्रकार का कहना है, वहाँ के जो मशहूर पत्रकार हैं, उनका कहना है कि भाई, उनसे पूछा गया कि क्या है इस शराब का, क्या विपक्ष जो बोलता है, ये बोलता है, क्या बोलता है, इन सब का क्या स्थिति है और शराबबंदी कानून का क्या इम्पोर्टेंस है। तो उन्होंने बहुत अच्छी सी बात कही है, आपको समझना सुनना होगा, कि सबके अंदर गांधी है। मतलब कि सब लोग दिखाना चाहते हैं, हम हिंदुस्तानी जो लोग हैं सब दिखाना चाहते हैं कि हमारे अंदर गांधी है और हम लोग शराब का विरोध करते हैं, क्योंकि गांधी जी ने शराब को बंद करने की बात कही हुई है। तो हम लोग सबके अंदर गांधी है और हम दिखाना चाहते हैं कि देखो हमारे अंदर गांधी है। लेकिन असल में कोई भी नहीं चाहता कि शराबबंदी हो, और सब ये चाह रहे हैं कि ये किसी ना किसी तरह कानून से ही, मतलब कि कोर्ट ही इससे निजात दिला दे कि बंद करो ये भाई, ये सब चीज़ें नहीं मैनेज हो पा रही हैं, तो बंद करो चीज़ों को। क्योंकि कोर्ट ने बहुत सख्त टिप्पणी इसमें की है। कोर्ट ने कहा है कि आपने एक कानून तो ला दिया कि शराबबंदी होगी, ये होगी, लेकिन उसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स होंगे, उसको किस तरह से नियंत्रण किया जाएगा, उसको किस तरह से पालन किया जाएगा, इस पे तो आपने कोई काम नहीं किया, आपने तो कोई रोड मैप ही नहीं बताया। इसीलिए जब एक नई पार्टी आई, जिसे पीके लेकर आए, आपके ये किशोर, जो प्रशांत किशोर हैं, वो लेकर आए उसमें, तो उन्होंने साफ साफ कहा कि हम अगर सत्ता में आते हैं, सुरजन पार्टी उनकी, तो हम 1 महीने के अंदर ये कानून को रद्द कर देंगे। अब इस पे जो आपके नीतीश कुमार के जो एमएलए और एमपी थे, उन्होंने बयान दिया कि भाई ये गांधी विरोधी है, गांधी का ये अपमान कर रहा है, गांधी का सपना था कि शराबबंदी हो। तो इन्होंने अपनी असली
ज़ात दिखा दी, ज़ात अपने अपने असली असली चेहरा दिखा दिया, इस तरह की बातें होने लगी कि शराबबंदी को ये हटा देंगे, शराबबंदी नहीं होगी। और जब आप सुनिए, जब ये आपके तेजस्वी यादव ने 12 सवाल पूछे तो उसका जवाब के लिए, काउंटर के लिए पत्रकार लोगों ने जब रविशंकर प्रसाद से पूछा कि भाई तेजस्वी यादव क्या बोल रहे हैं कि वे 12 सवाल हैं कि जो भी हो रहा है वो सरकार, अफसर और बड़े लोगों के, नेताओं के साठगांठ से यहाँ पर शराब की तस्करी और गैरकानूनी शराब, अवैध रूप से शराब चल रही है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? तो उनके पास भी शायद कोई तर्क नहीं था, तो उन्होंने वही जो बीजेपी का पुराना रोना है, उन्होंने कहा कि वो पता करें कि उनके माँ बाप के टाइम पर क्या होता था, यानी कि वो 70 साल पहले क्या होता था, वो आज भी उसी राग में जल रहे हैं। और जल रही है बिहार की जनता, तड़प रही है, परेशान हो रही है इस शराब के कानून से। अब इसका एक और जो साइड इफ़ेक्ट है वो भी सुनते जाइए कि दिवाली का मौसम है, लोगों की धनतेरस भी आने वाला है, सोने की खरीदारी और ये सब हो रहा है। तो पुलिस महकमा शराब पकड़ने, शराब के लिए जो वाहन आपके यहाँ पर पुलिस स्टेशनों में लग गए हैं उनको सुलझाने, कभी ये पकड़ा जा रहा है, कभी वो पकड़ा जा रहा है। इसके मारे जो बाज़ारों हैं, सराफा बाज़ार है, जो आपके गोल्ड मार्केट है, ये जो दुकानें, वहाँ पर सुरक्षा नहीं प्रोवाइड कर सकती, जिसके चलते कि वहाँ पे गुंडे बदमाश फिर से उत्पन्न हो गए हैं, पैदा हो गए हैं, दुकान की रॉबरी कर रहे हैं गन पॉइंट में दिन दहाड़े, जिसके चलते कि दुकानदार ने, उस पर पुद्दर दुकानदार ने, उसके काउंटर फायर में 2 जो हमलावर थे उनको गोली भी लगी, उनके दुकानदार को भी लगे। तो वो जो सुरक्षा प्रोवाइड करनी चाहिए लोगों को, वो भी पुलिस के द्वारा नहीं हो पा रही है, क्योंकि शराब कानून बना है, उसको पालन करना है, उसके तहत इतनी सब चीज़ें परेशानी हो रही है, उसके तहत राजस्व का नुकसान हो रहा है, गैर कानूनी तरीके से शराब बनाई जा रही है, फिर नकली शराब पीकर लोग मर रहे हैं। पहले एक और बात बता दें, पहले जब ये नकली शराब लोग कर पी रहे थे तो नीतीश कुमार ने मुआवजा देने से मना कर दिया था कि भाई यही तो हम कह रहे हैं कि नकली शराब पियोगे तो मरोगे, तो नकली शराब मत पियो, इसी पर तो हमारा कानून है। लेकिन वक्त के साथ, कहते हैं चुनाव के साथ, वो भी पिघल रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि जो अभी चुनाव हुए हैं जिसमें आपकी अलायंस की एनडीए के साथ थी स्थिति में है, जिस तरह से उनका घटता हुआ वोट शेयर और वोट बैंक है, उसमें अब उन्होंने जो अब लोग मरे हैं तो उनको मुआवजे के 4 लाख रुपए भी देने शुरू का ऐलान कर दिया है। तो ये 2016 से 2024 आ गया है, 25 के करीब चुनाव है, ये बहुत बड़ा मुद्दा बनेगा और इस पे आने वाले बिहार में चेयर्स होगा या चेयर तोड़ी जाएंगी, ये देखना होगा। तो अपने दोस्त हैदर अब्बास नकवी को इजाज़त दीजिए, फिर होगी मुलाकात एक नई खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।